आज के जो नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये नंबर सिस्टम का पार्ट 5। इसके पहले मैं इसका पार्ट 1 से पार्ट 4 आपको पढ़ा चुका हूँ। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5। और इसमें हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे? क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग दिया हो और प्रश्न में आपसे क्या पूछा जाएगा, छोटी संख्या या बड़ी संख्या। कुछ इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। कुछ ट्रिक ऐसे बताऊंगा आपको जिससे क्या कर सकते क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। इसमें आपसे ये पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा, ठीक बीच वाली, या हम लोग ये कह सकते हैं कि मध्य वाली संख्या, ठीक है। मध्य वाली संख्या या बीच वाली संख्या आपसे पूछा गया, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर इसका आंसर आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले को थोड़ा सा डिटेल बता दे रहा हूं, फिर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर इसका आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। इसमें क्या कहा गया, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना दिया गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डिटेल आपको बता रहा हूँ, फिर मैं भी आपको ट्रिक से बताऊंगा। जैसा कि मैं मान लो पहली सम संख्या कितना x है, तो अगली वाली सम संख्या क्या आएगी, जब आप इसमें कितना जोड़ेंगे, दो और जोड़ेंगे, आपको अगली वाली सम संख्या आपको पता चलेगी, ठीक है। फिर अगली वाली सम संख्या पता करना, तो क्या आपको इसमें दो और जोड़ लीजिए, इसमें क्या करना, आपको दो और जोड़ लीजिए, कितना मिल जाएगा, x+4 मिल जाएगा। देखिए तीन संख्या आपको पता चली, ठीक है, तीन सम संख्या आपको पता चली और तीनों संख्याओं का योग कितना दिया गया, 24 दिया गया। कितना दिया गया है, 24 दिया गया। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका योग कितना मिलेगा, आपको 24 आपको मिलेगा। आप इस तरह से यहाँ से जोड़ें। अब करना है कि x वाला क्या करिए, जोड़ लीजिए। अगर x जोड़ो तो कितना मिल जाएगा, 3x मिलेगा। और ये कितना मिल जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 जाके इधर घट जाएगा तो इधर कितना बच जाएगा, आपका 18 बच जाएगा। इसको यहाँ से डिवाइड कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x का मान कितना पता चल गया, 6 पता चल गया। और प्रश्न पूछा कि बीच वाली संख्या पूछा या मध्य वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या आपकी यही है। और x के मानों को पता चलिए कितना है, 6। तो जहां पे x है इसका कितना रखना, आपको 6 रखना है। तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बीच वाली संख्या को पता चली कितनी है, 8 है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन आप ऐसे नहीं लगाएंगे, ये तो मैंने आपको डिटेल बता दिया, ठीक है। ऐसे आपको नहीं लगाना है, कैसे आप एग्जाम में लगाएंगे मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखा जाए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये चेक करिए ये कितनी संख्याओं का योग है, ये कितनी संख्याओं का योग है, तीन संख्याओं का योग है। अगर ये तीन संख्याओं का योग आपको करना है कि इसमें 3 से भाग दे दीजिए। अगर आप इसमें 3 से भाग दें तो आपको मध्य वाली संख्या आपको पता चल जाएगी, ठीक है। अगर आप भाग कितनी बार जाएगी, 8 बार जाएगी, ठीक है। मध्य वाली संख्या आपको पता चली, यानी बीच वाली संख्या आपको पता चली। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या करिए, आप इसमें भाग दिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको पहला तरीका बताया आप उससे नहीं लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, आप इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये चेक करिए कितनी संख्याओं का योग है, ये 5 संख्याओं का योग है। जैसे आप इसमें 5 से भाग दें तो आपको क्या पता चले, मध्य वाली संख्या आपको पता चले। इसमें क्या करिए, 5 से भाग दें तो भाग कितनी बार जाएगी, 16 बार, यानी 2 इसके आगे संख्याएं रहेंगी और 2 इसके पीछे संख्या। तो प्रश्न ने पूछा क्या, छोटी संख्या पूछा है ना, तो इससे पहले सम संख्या क्या आ जाएगी, 16 से पहले सम संख्या क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। और 14 से पहले सम संख्या क्या आ गया, 12 आ जाएगी, ठीक है। अर्थात आप बता सकते कि उन पांचों संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 12 हो। तो बी ऑप्शन किसका मैच करेगा, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये चेक करिए कितनी संख्याओं का योग है, तो मैं देख रहा हूँ 5 संख्याओं का योग। तो करना क्या, आपको इसमें 5 से भाग दीजिए। 250 में क्या करना, आपको 5 से भाग दे, आपको मध्य वाली संख्या पता चल जाएगी। तो भाग कितनी बार जाएगी, 50 बार जाएगी, यानी 2 इसके आगे संख्याएं रहेंगी और 2 इसके पीछे संख्याएं कितनी, 5 संख्या, 2 इसके आगे रहेंगे और 2 इसके पीछे रहेंगे, ठीक है। और पूछा है कि सबसे बड़ी सम संख्या पूछा है, तो 50 के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे 52 आ जाएगा और 52 के बाद कितना, यहाँ पे 54 आ जाएगा, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि उन पांचों संख्याओं में सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी, 54।
तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, इसमें आपसे ये पूछेंगे। ठीक है, ये देखिए कितनी संख्याओं का योग है, 3 संख्याओं का योग है, और संख्याएं कैसी, विषम संख्या है। और प्रश्न में पूछा क्या है, ठीक बीच वाली, या हम लोग ये कह सकते हैं कि मध्य वाली संख्या हमसे पूछा है। अगर ये 3 संख्याओं का योग है तो इसमें क्या करिए आप 3 से भाग दीजिए, तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 एकम 3 हो गया, और 2 इधर गया, 3 7 21 हो गया। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि मध्य वाली संख्या को कितना पता चलिए 17 है, मध्य वाली संख्या कितना है 17, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले ये चक्र कितनी संख्याओं का योग है, ये 5 संख्याओं का योग है, और संख्याएं कैसी विषम संख्या। तो करना क्या, मध्य वाली संख्या पता करने के लिए इसमें क्या करिए 5 से भाग दीजिए। अगर आप 5 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 दूना 10 हो गया, और 4 इधर गया, 5 9 45 हो गया। मध्य वाली संख्या पता चली, तो 2 इसके पहले संख्या रहेंगे और 2 इसके आगे संख्या। तो प्रश्न में पूछा कि सबसे छोटी संख्या पूछा, अगर छोटी संख्या पूछा तो लोग क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ेंगे। तो इससे पहले क्या आ जाएगी विषम संख्या 27 आ जाएगी, और 27 से पहले विषम संख्या कौन सी आ जाएगी 25 आ जाएगी। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, इसका आंसर कितना गया 25 आ गया। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले ये चक्कर कितनी संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग है, तो मध्य वाली संख्या पता करने के लिए इसमें क्या करना है आपको 5 से भाग दो, तो मध्य वाली संख्या पता चली, इन 2 इसके आगे संख्या रहेंगे और 2 इसके पीछे रहेंगे। तो प्रश्न में पूछा कि सबसे बड़ी संख्या पूछा है, यानी सबसे बड़ी विषम संख्या पूछा है, तो इसके बाद विषम संख्या कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी, और इसके बाद वाली विषम संख्या कितनी आएगी 15 आ जाएगी। अर्थात आप बता सकते हैं कि उन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी होगी 15 होगी। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कहा गया क्वेश्चन में, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना 36 दिया गया। तो प्रश्न में पूछा क्या तीसरी संख्या हमसे पूछा गया। सबसे पहले देखिए कितनी संख्याओं का योग है, 4 संख्याओं का योग है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको करने के इसमें 4 से भाग दे, आपको मध्य वाली संख्या नहीं पता चले। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना, आपको 4 से भाग देंगे, तो ये 4 9 36 हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसी संख्या आपको पता चलिए, विषम संख्या पता चलिए। ठीक है, तो पूछा कि हमसे सम संख्याओं पूछा है। ठीक है, सम संख्या का योग दिया गया है, तो इससे पहले सम संख्या क्या आएगी 8 आ जाएगी, और इसके बाद वाली सम संख्या कितना आ जाएगी 10 आ जाएगी, और संख्या इस तरह से कितना 4 संख्या है, तो इससे पहले सम संख्या कितना आ जाएगी 8 आ जाएगी, इसके बाद कितना आएगी 10 आएगी, और इसके बाद कितना आ जाएगी यहाँ पे 12 आ जाएगी, और इससे पहले कितना आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछा है कि तीसरी संख्या पूछा है ना, तो तीसरी संख्या कितना हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये चक्कर 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग है, जैसे आप इसमें 4 से भाग में भाग कितनी बार जाएगी 9 बार जाएगी। ये जो 9 बार भाग जा रहे क्या करें, इन दोनों संख्याओं की मध्य वाली संख्या पता चलेगी, जितनी बार भाग जाएगी। ठीक है, इन दोनों संख्याओं की मध्य वाली संख्या पता चलेगी, इनके मध्य की संख्या कितना है विषम संख्या 9। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया, सम संख्याओं की बात हो रही है, सम संख्याओं की बात हो रही है, तो इससे पहले सम संख्या 8 मिल जाएगी, और इसके बाद वाली कितना मिल जाएगी 10 मिल जाएगी, और इसके बाद वाली कितना मिल जाएगी 12 मिल जाएगी, और इससे पहले कितना मिल जाएगी 6 मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करिए ये कितनी संख्याओं का योग है, ये 4 संख्याओं का योग है, और संख्याएं कैसी विषम संख्या है। इसमें क्या करिए, 4 से भाग दीजिए। अगर 4 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 एकम 4 हो गया, और इधर गए 4 8 32। लेकिन संख्याएं कैसी विषम संख्या है। ठीक है, तो इससे पहले एक विषम संख्या रहेगी और इसके बाद वाली विषम संख्या रहेगी। ठीक है, यानी इससे पहले एक विषम संख्या रहेगी और इसके बाद वाली एक विषम संख्या, और एक इसके आगे रहेगी और इससे एक पीछे रहेगी। ठीक है, 4 संख्याएं पता चली, 1 2 3 4 संख्या आपको पता चली। तो इसके बाद वाली विषम संख्या कितना आ जाएगी 19 आ जाएगी, और इससे पहले विषम संख्या कितना आ जाएगी 17 आ जाएगी। तो प्रश्न में पूछा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या पूछा है, तो 19 के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे 21 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है,
अर्थात आप बता सकते हैं कि उन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी होगी? 21। तो डी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। जैसे आप इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग दें तो आपको यह पता चल जाएगा कि इन दोनों संख्याओं के बीच वाली संख्या आपको पता चल जाएगी, ठीक है। जैसे आप इसमें 4 से भाग दें तो आपको इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या आपको पता चल जाएगी, ठीक है। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इनके नंबर क्या है? सम है। इनके नंबर क्या है? सम है। अगर ऐसा कहे कि 5 संख्याओं का अगर ये योग है तो जैसे आप इसमें 5 से भाग तो आपको मध्य वाली संख्या पता चलेगी, आपको मध्य वाली संख्या पता चली, यानी 2 इसके पहले संख्या रहेंगे और 2 इसके बाद रहेंगे। लेकिन इनका नंबर क्या है? सम है। तो मैंने क्या बताया आपको, जैसे आप इसमें 4 से भाग देंगे तो इन दोनों संख्याओं की मध्य वाली संख्या आपको पता चलेगी। तो एक इसके पहले संख्या रहेगी और एक इसके बाद वाली संख्या रहेगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बड़ी संख्या आप पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये चाहिए कितनी संख्याओं का योग है? 6 संख्याओं का योग, और इनका नंबर क्या है? सम है। इनका नंबर क्या है? सम। तो जैसे आप इसमें 6 से भाग दो आपको क्या पता चल जाएगा? जितनी बार भाग जाएगी, जैसे अगर इसमें 6 से भाग दो तो 6 त्रिका 18, यानी भाग कितनी बार जाएगी? 30 बार जाएगी। और संख्याएं कैसी? विषम संख्या। तो इससे एक पहले वाली विषम संख्या ले लिया और इसके बाद वाली विषम संख्या ले, तो 2 संख्याएं को पता चली, तो 2 इसके आगे रहेंगे संख्याएं और 2 इसके पीछे संख्या। इस तरह से देखिए कितनी संख्या हुई? 6 संख्याएं हो गई। तो प्रश्न में पूछा कि हमसे चौथी संख्या पूछा है, तो इसके बाद वाली कौन सी विषम संख्या आएगी? 31 आएगी, यानी 30 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी? 31 आएगी। और पूछा कि चौथी संख्या पूछा है, तो पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, तीसरी संख्या, चौथी संख्या कितना आ जाएगी? 31 आ जाएगी। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल कितना दिया गया? 15 दिया गया। 3 संख्याएं रही होंगी, ठीक है, और इन तीनों संख्याओं का योग कितना दिया? इतना दिया। तो प्रश्न पूछा है कि इन तीनों संख्याओं का गुणा कितना होगा? इसमें आपसे ये पूछेंगे। तो सबसे पहले ये पता करें कि संख्याएं कितनी कितनी, तो करना क्या, कोई कितनी संख्याओं का योग है? ये 3 संख्याओं का योग है। जैसे आप इसमें 3 से भाग दो आपको क्या पता चल जाएगी? मध्य वाली संख्या आपको पता चलेगी। तो आप यहां से कर लिए 15 में क्या करना, आपको 3 से भाग दो, तो भाग कितनी बार जाएगी? 5 बार जाएगी, यानी कि इसके आगे संख्या रहेगी और एक इसके पीछे रहेगी, और संख्या कैसे? क्रमागत है। तो 5 से पहले कौन सी संख्या आएगी? 4 आ जाएगी, और 5 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 6 से। अब संख्या को पता चली और पूछा है कि इनका गुणनफल पूछा है, तो आप यहाँ से क्या करें? इनका गुणा कर लीजिए, ठीक है। इन सभी का क्या करिए? आपस में गुणा कर लीजिए। अगर आप इन सभी का आपस में गुणा करें कितना मिल जाएगा आपको? 120 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसमें मैच करा? 120। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, ठीक है।